नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो उन तमाम अभ्यर्थियों को बधाई हो जिनके ग्रेजुएशन जो है वो उन्होंने इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर चुके हैं और एक लंबे समय से वो एक सरकारी वैकेंसी की तलाश में थे। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हो गया है सहायक अभियंता अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर का। तो आपको कौन कौन सी चीजें जानना जरूरी है, आइए क्रमवार से उन चीजों पे अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके आवेदन करने की तिथि है वो है 13 मई से 11 जून तक, अर्थात 13 मई से आपका आवेदन जो है तिथि शुरू हो जाएगी जो कि 11 जून तक रहेगा। इसी मध्य में आपको इन पदों के लिए आवेदन करना है। अच्छा, इसके बाद नोटिफिकेशन में और क्या जानकारी दी गई है, तो याद रखिएगा कि टोटल 46 है ना, 46 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे टोटल 46 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, वहीं असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत और यांत्रिकी अर्थात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले, और सहायक अभियंता सामान्य प्रशासन विभाग ये भी सिविल वाले। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 42 पद, वहीं बात की जाए विद्युत और यांत्रिकी की, इनके लिए टोटल 3 पद और सामान्य प्रशासन विभाग में 1 पद। इस प्रकार कुल 46 पदों के लिए जो है वो आवेदन जारी किया गया है। आइए अब देखते हैं कि कौन से आयु वर्ग के लोग इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि आप जनरल से है तो आपके आयु सीमा निर्धारित की गई है 35 वर्ष, और वहीं यदि आप आरक्षित वर्ग से है तो 40 ईयर्स 40 वर्ष तक की आयु वाले लोग इन पदों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आवेदन की राशि क्या रखी गई है, फीस क्या है। तो जितने भी रिजर्व कैंडिडेट है, रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, साथ ही साथ ऐसे लोग जो निःशक्तता से ग्रसित है, इनके लिए जो फीस है वो रखा गया है 300 रुपीज, 300 रुपए। और इसके अलावा जितने भी अन्य जो कैटेगरी है जैसे कि सामान्य वर्ग हो गया, साथ ही साथ सामान्य वर्ग के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के बाहरी निवासी है, इन सभी के लिए जो फीस रहेगा वो रहेगा 400 रुपए। ठीक है, आइए देखते हैं कि परीक्षा कितने चरणों में होने वाली है। तो याद रखिएगा कि जो परीक्षा है वो केवल और केवल 2 चरणों में होगी। ठीक है, जो प्रथम चरण रहेगा वो आपका रहेगा परीक्षा, इसमें होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसमें मेरिट के आधार पे द्वितीय चरण अर्थात आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार के माध्यम से जो है आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहां पास याद ये रखना है आपको कि जो प्रथम चरण की परीक्षा होगी जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी, है ना, वस्तुनिष्ठ के आधार पे होगी, इसमें भी टोटल 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा इसमें रहेंगे सामान्य अध्ययन इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस और बुद्धिमत्ता परीक्षण, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा इसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, तो 2 नंबर का, इस प्रकार से टोटल 300 नंबर का ये रहेगा। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहेगा वो आप जिस भी स्ट्रीम के होंगे, सिविल वाले सिविल, यांत्रिकी वाले यांत्रिकी और विद्युत वाले विद्युत, तो इनसे संबंधित जो है वो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। ये भी टोटल 150 प्रश्न के होंगे और टोटल नंबर क्या होगा, तो 300। पीएससी का वही पैटर्न है ना, प्रत्येक प्रश्न पे 2 नंबर और नेगेटिव मार्किंग तो 2/3, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि फोकस करने वाला बात क्या होगा देखा जाए तो द्वितीय प्रश्न पत्र तो आप लोग बना लेंगे क्योंकि ये आपके एकेडमिक से संबंधित है, परंतु प्रथम प्रश्न पत्र जो कि टोटल 600 में से 50% अर्थात 300 नंबर का है, ये भी आपको इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर जो है आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना पाएंगे। और चूंकि इसमें इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और बुद्धिमत्ता परीक्षण है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपका अधिकतर फोकस जो है प्रश्न पत्र 1 पे होना चाहिए। आइए इसका सिलेबस देखते हैं। तो यदि पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 में 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना, पार्ट 1 2 3। पार्ट 1 जो रहेगा वो रहेगा भारत का सामान्य अध्ययन, इसमें भारत का इतिहास, संविधान, पब्लिक एड, लोक प्रशासन, है ना, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण हो गया, करंट अफेयर्स, खेल कूद, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। पार्ट 2 में आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, छत्तीसगढ़ का भूगोल, साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और भाग 3 में आपका गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण इत्यादि है। ये सब को मिला के आपका टोटल प्रश्न होगा 150, टोटल नंबर हो जाएंगे 300, जिसमें आपको मुख्य रूप से फोकस करना पड़ेगा। और इसके अलावा बात किया जाए किसका, तो पेपर 2 का, तो जैसे कि मैंने बताया कि पेपर 2 जो है वो आपके एकेडमिक से संबंधित हो गए, है ना, सिविल वाले सिविल से संबंधित, उसी प्रकार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये आपका पूरा यहाँ पर जो है सिलेबस दिया गया है। तो ध्यान देने वाला बात क्या है कि देखिए एक और चीज आपको यहाँ पास मुख्य रूप से ध्यान देना है
कि जो परीक्षा होंगी उसमें समय रहेगा आपके पास 2.5 घंटा। इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दो पालियों में होगा और टोटल आपका 600 नंबर का होगा। इसमें तो उतना दिक्कत नहीं जाएगा सिविल, यांत्रिक और विद्युत वाले में। जिन लोगों का सामान्य अध्ययन ये कमजोर है या फिर सामान्य अध्ययन में उतनी ज्यादा पकड़ नहीं है, उनको मेहनत करने की आवश्यकता किसमें है, तो पेपर 1 में। और इसीलिए रायपुर आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है एक नया बैच, एक नया कोर्स, जो कि पूर्णतः किसके ऊपर आधारित रहेगा, तो पूर्णतः आधारित रहेगा सहायक अभियंता के ऊपर, जिसमें आपके इन 150 नंबर, जिसमें क्या क्या आता है, तो इंडियन जीएस कंप्लीट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जीएस कंप्लीट, और जो भी मैथमेटिक्स और अन्य बताया गया है पार्ट 3 में, है ना, मैथमेटिक्स और अन्य, ये सब पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ये वाला जो कोर्स है ये हमारे ऐप में, साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी माध्यम में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको तुरंत हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। केवल 3 महीने का समय है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा इस 3 महीने में, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हुए इन 150 नंबर को किस तरीके से आपको हल करना है और इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लाने हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो यदि आप भी सहायक अभियंता बनने का सपना देख रहे हैं, तो आज ही आपको ज्वाइन करना है रायपुर आईएएस एकेडमी, और अपनी तैयारियों को बेहतर से बेहतरीन करते हुए सहायक अभियंता बनने का जो सपना है वो पूरा करना है। अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद।